हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम रेडियोलेरियंस में पाए जाने वाले स्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे। रेडियोलेरियंस फाइलम प्रोटोजोआ के ही मेंबर्स हैं और ये सार्कोडियंस होते हैं क्योंकि इनमें लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, जनरली एक्सोपोडिया या फाइलोपोडिया। इसके अलावा इनमें एक स्केलेटन जनरली पाया जाता है, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि केवल समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं, और प्लैंक्टोनिक होते हैं, प्लवक होते हैं, क्योंकि ये समुद्र में जो जल की धारा है उसके साथ ही बहते रहते हैं, एक्टिव स्विमिंग शो नहीं करते। इसके अलावा जो जनरली ये रेडियोलेरियंस होते हैं, इनकी हम बायोलॉजी स्टडी करें तो इनके जो कोशिका है उसमें एक सेंट्रल कैप्सूल पाया जाता है। ये जो सेंट्रल कैप्सूल है ये प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट देता है, डिवाइड कर देता है। अंदर का एंडोप्लाज्म, या फिर इसे हम इंट्रा कैप्सुलम या मेडुल्ला बुला सकते हैं, और बाहर का हो जाता है आपका एक्टोप्लाज्म, या फिर जिसे हम एक्स्ट्रा कैप्सुलम या कॉर्टेक्स बुला सकते हैं। तो होता कि हम कह सकते हैं कि इनकी जो कोशिका या जो बॉडी है उसमें केवल दो हिस्से हैं, एक सेंट्रल कैप्सूल और एक बाहर का एक्स्ट्रा कैप्सूल। सेंट्रल कैप्सूल के अंदर ही एंडोप्लाज्म है, उसी में न्यूक्लियाई, जिनकी संख्या एक या एक न्यूक्लियस या एक से अधिक न्यूक्लियाई भी पाए जा सकते हैं, ऑयल ग्लोब्यूल्स और बाकी के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह, वो सब पाए जा रहे हैं वहाँ पर। और जो एक्स्ट्रा कैप्सुलम है उसमें वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, फूड वैक्यूल्स, इसके अलावा पिगमेंट्स, और एक यूनिसेलुलर सिम्बायोटिक एल्गी पाई जा रही है जिसे हम जूजेंथेली बुलाते हैं, और उसे येलो सेल्स भी कहा जाता है इनके केस में। इसके अलावा वो जो एक्स्ट्रा कैप्सुलम है उसमें गैसेस से भरे हुए बबल्स पाए जाते हैं जिन्हें एल्वियोलाई बुलाया जाता है। इन बबल्स की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, जब बबल्स भरे हुए रहते हैं, फिल्ड रहते हैं, तो इसको बायांसी मिलती है जीव को, और ये जो है सतह पर तैरता है प्लवक के रूप में। तो ये बॉडी के इनके दो हिस्से हो गए, एक हो गया सेंट्रल कैप्सूल, एक हो गया एक्स्ट्रा कैप्सुलम। सेंट्रल कैप्सूल फॉर एग्जांपल अगर हम थैलेसीकोला में देखें तो ये काइटिन का बना हुआ होता है, परफोरेटेड होता है, यानी उसमें छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, वो बाहर की ओर बहता है और फाइलोपोडिया उसमें फॉर्म करता है। थैलेसीकोला में केवल सेंट्रल कैप्सूल पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर रेडियोलेरियंस को आप देखेंगे तो उनमें सेंट्रल कैप्सूल के साथ साथ एक कंकाल, एक स्केलेटन मिलती है, जो कि जनरली सिलिका की बनी होती है। फॉर एग्जांपल एकैंथोमेट्रा में ये जो एक्स्ट्रा कैप्सुलम है उसमें जो सिलिका का जो स्केलेटन है वो स्पाइंस या निडल्स की फॉर्म में मिलता है, बहुत ही कंटीली संरचनाएं या निडल्स की फॉर्म में, जस्ट लाइक स्पिक्यूल्स। तो ये जो है इसका स्केलेटन वो किसकी फॉर्म में मिल रहा है कैंथोमेट्रा में, सिलिशियस स्पाइंस या निडल्स, जो कि स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, लूजली स्कैटर्ड हैं। दूसरा, अगर हम बाकी के रेडियोलेरियंस को देखें तो उनमें ये जो स्केलेटन है वो हार्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है, और ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल संरचना बनाता हुआ, एक स्ट्रक्चर निर्माण करता हुआ लैटिस की फॉर्म में मिलता है, यानी जालीदार संरचना सी बनाता है, जो कि सिलिका की बनी होती है या स्ट्रोंशियम सल्फेट की भी बनी हो सकती है। इसमें क्या होता है, इस लैटिस वर्क में या जो जालीदार संरचना, इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं उनके द्वारा फिर प्रोटोप्लाज्म बाहर की ओर बहता, एक्सटेंड करता है, और क्या फॉर्म करता है, यहाँ पर एक्सोपोडिया फॉर्म करता है। तो रेडियोलेरियंस में ये सिलिशियस सिलिका की बनी हुई स्केलेटन जो है वो जनरली पाई जाती है, वो कि बहुत ही ब्यूटीफुल या बहुत ही सुंदर संरचना होती है, बहुत ही वेरियसली डिज़ाइंड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो होता क्या है, जब ये रेडियोलेरियंस जो हैं इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जो स्केलेटन्स हैं ये पानी में, समुद्र में तल पर डिपॉजिट होती जाती हैं, और ये डिपॉजिट हो रही हैं कई सालों से, और इनमें कई सारे जो है फॉसिल्स बना लिए, फॉसिल सेडिमेंट्स, जिनकी पैलेंटोलॉजी में स्टडी की जाती है। ये जो डिपॉजिट्स हैं इनको रेडियोलेरियन ऊज नाम दिया जाता है, जैसे कि फोरामिनिफेरेंस के केस में फोरामिनिफेरन ऊज होती है, ये इसे सिलिशियस ऊज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिलिका के डिपॉजिट्स हैं एक तरह से, जो कि इंडियन या पैसिफिक ओशियन में कॉमनली मिलते हैं, और वहाँ की फ्लोर पर इन्होंने 3 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया जो है कवर करा हुआ है।
ये जो रेडियोलेरियन ooze है, इसके कई कमर्शियल यूजेस भी होते हैं, क्योंकि इन स्केलेटन्स को यूज़ किया जाता है फिल्टरिंग एजेंट्स के रूप में, एब्रेजिव्स के रूप में, ग्राइंडिंग यानी ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के लिए, घर्षक के रूप में, इनको अपघर्षक के रूप में यूज़ भी किया जाता है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थैलेसिकोला का डायग्राम है जिसमें केवल एक सेंट्रल कैप्सूल पाया जा रहा है। तो ये सेंट्रल कैप्सूल है, सेंटर में, कोशिका के केंद्र में सेंट्रल कैप्सूल, और बाहर का जो इसका एरिया है वो कहलाता है एक्स्ट्रा कैप्सुलम, जो कि कैप्सूल से बाहर का एरिया है। इसी एक्स्ट्रा कैप्सुलम में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ एल्वियोलाई मिल रहे हैं जो कि गैस से फिल्ड रहते हैं और इसको बायंसी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये इसकी फाइलोपोडिया। इसके अलावा ये है एक और डायग्राम एक्एंथोमेट्रा का, जिसमें आप देख सकते हैं स्पिक्यूल्स यानी सिलिका के बने हुए स्पाइन्स या निडल्स, कंटीली संरचनाएं पाई जा रही हैं, जो कि इसका स्केलेटन है, कंकाल बना रही है इसका। यहाँ पर मध्य में ये सेंट्रल कैप्सूल है। और इसके अलावा ज़ूज़ेंथेली, जो कि एक प्रकार की सिम्बायोटिक एल्गी है, जो कि इसके एक्स्ट्रा कैप्सूलम में रहती है, जिसे येलो सेल्स बुलाते हैं, ये भी इसमें पाई जा रही है। तो ये था रेडियोलेरियन स्केलेटन के बारे में इंफॉर्मेशंस, जो रेडियोलेरियंस में स्केलेटन पाई जाती है। सेंट्रल कैप्सूल जनरली सभी में मिलता है। इसके अलावा सिलिका की फॉर्म में स्केलेटन मिलती है, जो कि सिलिशियस डिपॉजिट्स फॉर्म करती है समुद्र के तल पर।